16 साल का वो नाबालिग पिछले 2 सालों से अदावत की आग में जल रहा था। अदावत एक 58 साल की वृद्ध महिला से इंतकाम लेने की, मगर उस वक्त किसे मालूम था कि इंतकाम की ये आग इसे ऐसा वहशी बना देगी कि उसके द्वारा जिस आपराधिक वारदात को अंजाम दिया जाएगा उस पर एक बार में यकीन तक कर पाना मुश्किल होगा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप बेबाक रिपोर्टर की खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज मध्य प्रदेश में हुए उस सुखभरिया हत्याकांड की जिसमें हैवानियत की तमाम हदें पार कर दी गई। इसके साथ ही मेरी आपसे अपील कि यदि आपका दिल कमजोर है तो आप इस वीडियो से दूर ही रहें। तारीख 1 फरवरी 2023, वक्त सुबह के करीब 7 बजे। स्थान रीवा जिले का हनुमाना क्षेत्र का एक गांव। यहां अहले सुबह पुलिस को जो सूचना मिली उसने यखलख्त पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि सूचना ऐसी हैवानियत की थी जिसने इलाके के लोगों में सिरहन पैदा कर दी। सूचना थी कि 15 दिन से एक निर्माणाधीन मकान में अकेली रह रही 58 वर्षीय महिला को किसी ने कत्ल किया है। कत्ल ऐसे जिसे सुनकर शैतान की भी रूह कांप जाए, क्योंकि कातिल ने हत्या से कब्ल महिला के हाथ पैरों को बांध दिया। दरिंदगी के दौरान उसके चीखने की आवाज पड़ोस के लोगों तक न पहुंचे, इसलिए पन्नी को मौजे में भरकर उसके मुंह में ठूस दिया और फिर धारदार हथियार से उसके ब्रेस्ट समेत कई अंगों पर प्रहार किया। इतना ही नहीं, महिला की हत्या के बाद बेहया कातिल द्वारा उसकी लाश से रात भर संबंध बनाए गए, यानी उसकी लाश के साथ रेप किया गया और फिर आखिर में डंडे से उसके निजी अंग को भी चोट पहुंचाई गई। 30 जनवरी की रात हुई इस वारदात ने न सिर्फ पुलिस व इलाका वासियों के होशो हवास उड़ा दिए, बल्कि इस अजीब तर वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारा यहां से बआसानी फरार भी हो गया। खैर, ये ब्लाइंड मर्डर केस जहां पुलिस के लिए दर्द सर बनने जा रहा था, तो वहीं घटना स्थल पर पहुंचे हनुमाना थाना प्रभारी शैल यादव, साइबर सेल, फिंगरप्रिंट टीम, डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम ने यहां से जो सबूत जुटाए उससे वह अपनी शुरुआती जांच में यह मानकर चल रहे थे कि हो ना हो वारदात को किसी मंझे हुए शातिर अपराधी ने अंजाम दिया है। मगर कातिल कौन है और उसने क्यों कर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया? क्या वह कोई सनकी साइको किलर है? क्या वह महज लूटपाट के इरादे से घर में घुसा था? ऐसे कई सवाल पुलिस के सामने सिर के बल खड़े थे, जबकि जल्द ही इन सभी एक्सपर्ट्स की राय भी गलत साबित होने जा रही थी, क्योंकि घटना स्थल जो चीख चीख कर हैवानियत की गवाही दे रहा था, उस हैवानियत का खेल यहाँ किसी पेशेवर अपराधी ने नहीं बल्कि 16 साल के नाबालिग किशोर ने खेला था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, महज 16 साल के किशोर ने। मगर यह जानने के लिए आप आगे हमारे साथ बने रहिए कि आखिर क्यों इस 16 साल के किशोर ने हैवानियत के इस डरावने खेल को अंजाम दिया है। कत्ल की इस खौफनाक वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब मृतक महिला के पति और बेटा अस्पताल में थे। घर में महिला फकत अकेली थी। ऐसे में कातिल घर के अंदर दाखिल हो गया। कातिल ने पहले कत्ल की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, जबकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इसके बाद उसने मृतक महिला की लाश के साथ भी दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। आरोपी ने महिला की लाश के साथ भी रेप की वारदात को अंजाम दिया। शुरुआत में पुलिस के लिए इस केस को सॉल्व करना बड़ी चुनौती साबित हो रहा था, लेकिन आखिरकार तकनीकी माध्यमों के बाद पुलिस ने न सिर्फ कातिल को गिरफ्तार कर लिया बल्कि उसका चेहरा भी बेपर्दा कर दिया। 16 साल, वो नाजुक उम्र जिसमें पूर्णतः किशोर का मानसिक विकास भी न हो पाता हो, उस उम्र में इस किशोर ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसे सोचने भर से इंसानियत के रोंगटे खड़े हो जाएं।
मगर क्यों, वो भी काबिले जिक्र है। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि घटना से करीब 2 साल पहले यह किशोर इस वृद्ध महिला के घर टीवी देखने गया था और उसी दौरान महिला के घर से एक मोबाइल गायब हो गया। शक के आधार पर महिला व उसके परिवार ने चोरी का इल्जाम नाबालिग आरोपी पर लगा दिया और 2021 में हुई मोबाइल गायब होने की घटना ने 2023 में हुई इस डरावनी वारदात को जन्म दे डाला। दरअसल मृतक के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने जब संदेहात्मक किशोर को पूछताछ के बाबत हिरासत में लिया तो प्याज के छिलकों की तरह घटना की परत दर परत खुल गई। शुरुआत में तो 16 साल का किशोर पुलिस को गुमराह करता रहा, मगर पुलिस के भरोसे में लेने पर उसने खुद ही हर एक राज से पर्दा उठा दिया। उसने पुलिस को बताया कि महिला का बेटा अपने पिता का इलाज कराने जबलपुर गया था और महिला 15 दिन से घर में अकेली थी। 30 जनवरी की रात उसने मर्डर का प्लान बनाया। वह पीछे पक्के मकान की दीवार चढ़कर कच्चे मकान में घुस आया, जबकि उसने खटिया पर बेफिक्री की नींद सोती महिला के हाथ गमछे से बांध दिए। वह शोर न मचाए इसलिए पॉलिथीन के टुकड़े मौजे में भरकर उसके मुंह में घुसा दिए और फिर वह उसे घसीटकर निर्माणाधीन मकान वाले हिस्से में ले गया। इसके बाद पैरों को रस्सी से लोहे की चौखट पर बांधकर चेहरे और सिर में लात मारी और अंत में हंसिए से चेहरे, गले और छाती पर कई वार किए। जब महिला मर गई तो उसने उसकी लाश से दुष्कर्म किया और प्राइवेट पार्ट में डंडे से चोट पहुंचाई, जिसके बाद यह वहां से जेवर और कैश चुराकर भाग निकला। मगर चोरी के आरोप के बाद आपराधिक रंग में रंग चुका यह सनकी कहां ही ये जानता होगा कि अपराधी को उसके किए की सजा मिलकर ही रहती है। और यही हुआ इसके साथ, क्योंकि पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर इसके चेहरे को बेपर्दा कर दिया। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। मोहित भाटी के साथ अमजद राणा, बेबाक रिपोर्टर। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप हमारा एपिसोड बेपर्दा आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर बेपर्दा एपिसोड की सीरीज आगे जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और बेबाक रिपोर्टर पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।